हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी। तो क्लास 12th की बायोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था नर युग्मकोद्भिद, सूक्ष्म बीजाणु या फिर पराकण की संरचना। यहाँ तक कि हम लोग की टॉपिक क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। पराकण की संरचना में मैंने बताया था कि पराकण जो है उसकी संरचना कैसे और किस प्रकार से होती है। एक डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने क्या किया था, उसको समझा था। बट आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो पराकण होते हैं उस पराकण की जीवन क्षमता क्या है। तो हम लोगों का जो हेडिंग होगा, हेडिंग बन जाएगा पराकण का जीवन क्षमता। ठीक है, परागकण का जीवन क्षमता। ठीक है, तो पराकण की जीवन क्षमता क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं, समझने की प्रयास करते हैं। तो इससे पिछले वाले क्लासेस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो पराकण है, पराकण की संरचना क्या है। अगर आप सब उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के पिछले वाले क्लासेस को, पिछले वाले लेक्चर्स को आप अच्छी तरह से देख करके नोट्स बना लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हेडिंग आप लोग बना लेंगे पराकण की जीवन क्षमता। तो पराकण की जीवन क्षमता क्या है, ठीक है। 2 दिन किसी कारण आपका क्लास नहीं चला था, तो वो जो क्लास है इस बार संडे को आपका जो लाइव टेस्ट होने वाला था वो संडे को टेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपका संडे को क्लास जो है कि कंटिन्यू रहेगी। संडे को भी क्लास चल जाएगा, उसमें कोई भी टेस्ट नहीं होगा। अगली बार संडे को हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि पराकण का जो जीवन क्षमता है ये क्या है और इस किसे कहते हैं। तो अगर हम पराकण की जीवन क्षमता की बात करें तो पराकण क्या होता है, पराकण जितने समय तक सक्रिय या क्रियाशील रहते हैं। मतलब अगर परागकोश से परागकण का क्या हो जाता है, परागकोश का स्फुटन हो जाता है तो परागकण क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। और उस परागकण का क्या चीज़, तो उस परागकण का जितने समय तक वो क्या रहता हो, क्रियाशील रहता है, जितने समय तक क्या रहे वो क्रियाशील रहता है, उसी को उसको क्या कहते हैं, तो उसी को कहा जाता है परागकण का जीवन क्षमता। ठीक है, मतलब कि परागकण जितने समय तक क्रियाशील या सक्रिय रहता है, मतलब जो परागकण है वो जितना समय तक वो सक्रिय रहेगा या फिर क्रियाशील रहेगा, उसी को क्या कहते हैं, परागकण का जीवन क्षमता कहते हैं। तो एक लाइन में यहाँ पे नोट कर दूँ, नोट क्या करना है, परागकण जितने समय तक, परागकण जितने समय तक क्या करता है, जितने समय तक सक्रिय या फिर क्या हो जाएगा, सक्रिय या क्रियाशील रहता है, सक्रिय या क्रियाशील रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे परागकण का जीवन क्षमता कहते हैं, जीवन क्षमता कहते हैं। बात सभी को समझ में आ गई। मतलब कि जो परागकण है, मान लीजिए कि कोई परागकोश है, उस परागकोश से परागकण का क्या हुआ, स्फुटन हुआ। तो परागकोश से परागकण का जब स्फुटन होता है तो परागकण बाहर आते हैं, और वो परागकण जितने समय तक क्रियाशील रहता है या फिर जितने समय तक वो क्या रहता है, सक्रिय रहता है, उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को कहा जाता है परागकण का जीवन क्षमता। ठीक है, सभी को समझ में आ गई कि परागकण का जीवन क्षमता किसे कहते हैं। परागकण की जीवन क्षमता का मतलब होता है कि परागकण जितने समय तक वो क्या रहता हो, क्रियाशील रहता हो, या फिर जितने समय तक वो क्या रहे, सक्रिय रहता है, उसी को क्या कहते हैं, परागकण का जीवन क्षमता कहते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गई इतनी बातें, फटाफट कमेंट करके बताएं। अगर हम बात करें परागकण की जो जीवन क्षमता है वो तापक्रम, ठीक है, सॉरी, तापमान, आर्द्रता और आनुवंशिक विशिष्ट पर क्या करती है, निर्भर करती है। मतलब ये जो परागकण का जो जीवन क्षमता है वो तापमान पर, आर्द्रता पर और आनुवंशिकी विशिष्टता पर क्या करती है, निर्भर करती है, 3 चीज़ों पे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी पॉइंट में क्या लिखेंगे, परागकण का जीवन क्षमता, परागकण का जीवन क्षमता तापमान, आर्द्रता तथा आनुवंशिकी
विशिष्टता पर क्या करती है, तो आनुवंशिकी विशिष्टता पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पराकण है, पराकण की विशिष्टता पर क्या करती है, निर्भर करती है। हाँ, अब आपसे पूछा जाए कि जो पराकण का जीवन क्षमता है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, तो पराकण का जो जीवन क्षमता होता है वो तापमान, आर्द्रता तथा आनुवंशिकी विशिष्टता पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो ये दो लाइन आप सबको समझ में आ गया। पहली पॉइंट मैंने क्या बताया, हमने पहला पॉइंट बताया कि पराकण जितना समय तक क्रियाशील रहता है या फिर जितना समय तक वो क्या रहता है, सक्रिय रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है पराकण का क्या चीज़, तो पराकण का जीवन क्षमता कहते हैं। अब ये जो पराकण की जो जीवन क्षमता है किसके ऊपर निर्भर करती है, तो पराकण की जीवन क्षमता तापमान, आर्द्रता तथा किस पे, तो आनुवंशिकी विशिष्टता पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, ये दो बातें सभी लोगों को समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि अनाजों में जो पराकण की जीवन क्षमता होती है वो कितना होती है, तो 30 मिनट तक होती है। ठीक है, अनाज मतलब जैसे गेहूँ चावल हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अनाजों में पराकण का जो जीवन क्षमता है वो कितना होता है, ठीक है, तो अनाजों में पराकण का जो जीवन क्षमता होता है वो 30 मिनट तक होता है। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूँ, तो परागकण जो होता है यानी कि पराकण का जो जीवन क्षमता है, अनाजों में पराकण का जो जीवन क्षमता होता है वो कितना होता है, 30 मिनट तक होता है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या नोट कर देंगे, परागकण में अनाजों में पराकण का जीवन क्षमता कितने समय तक रहता है, 20 कितना रहता है, 30 मिनट तक रहता है। जीवन क्षमता कितना आता है, 30 मिनट तक रहता है। समझ में आ गए। तो पराकण का जो जीवन क्षमता होता है किसमें, तो अनाजों में पराकण का जीवन क्षमता कितना होता है, तो अनाजों में पराकण का जो जीवन क्षमता होता है वो क्या होता है, 30 मिनट तक रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, बहुत अच्छे, बोला करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, कुछ फैमिली जैसे सोलेनेसी हो गया आपका, और क्या हो जाएगा, लेगुमिनेसी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रोजेसी हो जाएगा। तो रोजेसी, सोलेनेसी और आपका एक फैमिली हो जाएगा लेग्यूमिनेसी। इन सभी में जो पराकण का जो जीवन क्षमता होता है वो लगभग कितना होता है, तो लगभग कई महीनों तक रहता है। ठीक है, इसमें दिन नहीं, मिनट नहीं, बल्कि क्या होता है इसमें कई महीनों तक क्या रहते हैं, इनकी जीवन क्षमता जो है कई महीनों तक पाया जाता है। तो मैं यहाँ पे चौथे पॉइंट में लिख दूँ, रोजेसी हो जाएगा, सोलेनेसी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी। ठीक है, तो इन सभी में जो पराकण का जो जीवन क्षमता होता है, इन सभी में पराकण का जीवन क्षमता जो होता है वो कई महीनों तक है। यहाँ पे लिख दूँ मैं लेग्यूमिनेसी में पराकण का जीवन क्षमता कई महीनों तक रहता है। ठीक है, तो इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। हेडिंग्स क्या है, पराकण का जीवन क्षमता। इसमें सबसे पहली बात क्या बताएंगे कि पराकण जितने समय तक सक्रिय या फिर क्रियाशील रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे पराकण का जीवन क्षमता कहते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे, पराकण का जो जीवन क्षमता होता है वो तापमान, आर्द्रता तथा आनुवंशिकी विशिष्टता पर क्या करती है, निर्भर करती है। और तीसरा पॉइंट क्या है, अनाजों में पराकण का जो जीवन क्षमता होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे ये 30 मिनट तक रहता है। और रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी जैसे फैमिली में या फिर कुल में पराकणों का जो जीवन क्षमता होता है वो कई महीनों तक रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद ये तो रही पराकण के बाद एक छोटा सा टॉपिक था जो छूट गया था, इसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा लघु बीजाणु, तो आप लोग पढ़ ही लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, अब हम लोग पढ़ेंगे, नहीं लघु बीजाणु नहीं पढ़े हैं, लघु दीर्घ बीजाणु।